बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ओह बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है जनाब हमने सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से। अब हमारी चौथी डोमेन शुरू होगी, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर आप जो मैं एज्यूम भी कर रहा हूँ कि आप के बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप लोगों के लिए डोमेन जो सी है सबसे ईजीएस्ट डोमेन होगी। ये एक ऐसी डोमेन है जिसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके रीज़न दो हैं। नंबर वन रीज़न कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, नंबर टू रीज़न ये डोमेन मैंने पढ़ाई हुई है आपको ठीक है। तो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। पास सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो है वो पेरीमीटर डिफेंस पे काम करता था, ठीक है। पेरीमीटर डिफेंस क्या कि फायरवॉल लगा दी, आईडीएस लगा दिया, आईपीएस लगा दिया, ठीक है। अब जो उनसे हैं डिसअपीयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल नेटवर्क बाउंड्री बिकम अ बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि अब चीज़ें क्लाउड में चली गई हैं, यूज़र वीपीएन से डायल इन कर रहा है, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, सैस एप्लीकेशन आ गई हैं, तो उस वजह से जो बाउंड्रीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो इस वजह से जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो अब पेरीमीटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन से ले के मॉनिटरिंग एनालिसिस और बहुत आगे तक लॉग एनालिसिस, सिम सॉल्यूशंस और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। थ्रेट प्रिवेंशन, इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज, ब्ला ब्ला, ठीक है। सारे रट्टे मारे हुए मैंने, खैर है। फोकस ऑन द ओपन, तो ये जो डोमेन है ये मेनली फोकस करी हुआ है OSI लेयर मॉडल के ऊपर, TCP/IP के ऊपर, फोकस करती है सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर, ठीक है। और इंस्ट्रक्टिव फॉर द सिक्योरिटी प्रोफेशनल कि क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क जो से हैं वो हो सकते हैं नेटवर्क और सिक्योरिटी डोमेन्स के अंदर, ठीक है। सो इस वजह से कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी डोमेन है। गेन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है। और एक चीज़ ये जो बुक कहती है, बुक ये CISSP के लिए जेनेरिक है कि आपने अगर मोर अंडरस्टैंडिंग जो इन डेप्थ नॉलेज लेना है तो आपने सेल्फ स्टडी से करना है। CISSP की जो ऑफिशियल जो बुक है वो नहीं आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज देती, मगर वो दे देती है इतनी कि आप पेपर एग्ज़ाम पास कर सकते हो, मगर खाली एग्ज़ाम पास करना मकसद नहीं होता ऑलवेज, ठीक है। बहरहाल स्कोप ऑफ दिस डोमेन इज अप्लाई सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि आपके पास कोई नेटवर्क आर्किटेक्चर हो और आप उसे देखो बीइंग अ CISSP, तो यू कैन identify some security issues. Actively secure network components, effective component design, establish a secure communication channel, prevent and mitigate network attacks, ठीक है। ये टारगेट है बीइंग अ CISSP कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ने का, ठीक है। अब नेटवर्क आर्किटेक्ट बन गए, सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन गए और नेटवर्क सिक्योर करना है तो OSI लेयर मॉडल जान नहीं छोड़ेगा। तो OSI लेयर मॉडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। OSI रेफरेंस मॉडल 1980s 80 to 84 के दरमियान बना, जब बहुत सारे डिफरेंट वेंडर जो उनसे प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। अब अगर मैं आपको OSI लेयर मॉडल पढ़ाऊँ तो मुझे यूँ लग रहा है कि उर्दू IT अकेडमी के रेफरेंस से मैं एक दोबारा पहिया याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकूँगा जितना मैंने पहले पढ़ाया, ठीक है। तो अगर आपने OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ना है और आपने उर्दू IT अकेडमी से पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो उर्दू IT अकेडमी ICND 1 640 822 लेक्चर 2 पार्ट 2 और 12 मिनट पे शुरू होता है वो तकरीबन OSI रेफरेंस मॉडल। मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पूरे का पूरा लेक्चर सुन लें तो आपको पूरा OSI लेयर मॉडल समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब OSI रेफरेंस मॉडल के मुकाबले में TCP/IP का DoD ने मॉडल बनाया जो 4 लेयर मॉडल था, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। वो भी 4 लेयर इन्हीं पे मैप हो रही होती हैं, ठीक है। मगर एक 5000 फीट व्यू, अगर आपने एक लेयर मॉडल को देखना है तो पहली लेयर जो सी है वो फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो सा एंड यूज़र है, आप बैठे में आपने FTP, टेलनेट और कोई एप्लीकेशन खोली हुई है, ब्राउज़र खोला हुआ है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जो सा है वो जो सा है इनकोडिंग हो रही है, ठीक है। उसको मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ CISSP के अंदर एक सबसे बड़ा मसला जो है, आप गूगल करके देखिएगा कि SSL जो है, ये TLS कौन सी लेयर पे काम कर रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे काम कर रहा होता है, सेशन लेयर पे बहस हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बहस हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, बुक का भी कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, लुक्स के आप किस परस्पेक्टिव से देख रहे हो। बज़ाहिर जो प्रॉपर स्टैंडर्ड RFC पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है। गो कि SSL जो है वो TA और TLS जो है वो ट्रांसपोर्ट बेस्ड होता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, TCP पे बेस हो रहा होता है। तो मेरी तरफ से मैं ज़ाती तौर पे जो सा हूँ, मेरी जो सजेशन है वो ये कि जो बहुत सारी बुक्स भी रेफ़र करती हैं, बहुत सारी वो भी सजेशन करती हैं कि जो सा है ये जो डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन जो SSL की हो रही है वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हो रही है, ठीक है।
अच्छा, बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग सेशन लेयर, अच्छा अब वो डिबेट चल रही है, ठीक है, लुकिंग एट द पर्सपेक्टिव कि आप किससे देख रहे हो, ठीक है। आपकी बुक जो सी है वो प्रेजेंटेशन लेयर को डिफाइन करती है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं एग्जाम में गया था, मैंने सेशन लेयर किया था, मैं फेल नहीं हुआ था बार ठीक है, पता नहीं इसे फिर से रिसर्च क्वेश्चन और नो। आप लोग अपने लेवल पे थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा इस सिलसिले में, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इससे आगे चलते हैं, नेटवर्क लेयर 3 जो सी है, ठीक है। मैं थोड़े से वो ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा यहाँ पे जो पॉइंट्स थोड़े से और एडवांस लेवल पर हो जाते हैं, जो कि हमने CCNA के अंदर डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल उसके अंदर नेटवर्क लेयर जो है IP प्रोटोकॉल एड्रेसिंग एंड फ्रेगमेंटेशन करती है, ठीक है। यानी ये जो आपकी नेटवर्क लेयर है ये IP एड्रेस के पैकेट्स आपसे उठाती है और उस बड़े पैकेट को फ्रेगमेंट भी कर देती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास इसी बुक के अंदर रिप और OSPF 2 राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस हुए हैं, ठीक है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसने 4 या 5 लाइन के पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अगर आपने पढ़ने हैं तो वो CCNA के लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। वो इतनी डिटेल है कि आपके लिए कुछ फजूल हो जाएगा, मगर मैं आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप ज़रूर पढ़ें वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। जब एक PC से आप बैठ के दूसरे PC को पिंग करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इसके पिंग ऑफ डेथ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जब आप मल्टीकास्टिंग टाइप की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो है IGMP यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी दफ़ा देखते हैं, अनटिल अनलेस आप ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, या एक ऐसी इंडस्ट्री जो इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसेज या ये टेली प्रेजेंसिंग के काम कर रही होती है, आपको इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर ज़ाहिर IGMP और ये जो ICMP और IGMP याद रखें कि नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लेयर 3 डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आपने प्रोटोकॉल्स ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ये स्लाइड आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP, UDP, SPX, बाकी प्रोटोकॉल, राउटर्स जो से आपके नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास IP एड्रेस का जो वो लगता है वो हेडर यहाँ पे लग रहा होता है, ठीक है, जो IP एड्रेस आपको मिल रहा होता है। डाटा लिंक लेयर पे आपका MAC एड्रेस होता है, LLC एंड MAC एड्रेसेस। ये आई अज्यूम जब आप पढ़ेंगे वो वाला लेक्चर मेरा, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो डेफिनेटली मैंने सिस्को के CCNA के लेक्चर में नहीं डिस्कस किए हुए, वो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना, इंश्योर करती है यूनिकोड जो इनकोडेड डाटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में हो, ASCII कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में। अब यूनिकोड क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा अब हम स्टेप आउट ऑफ आवर बाउंड्रीज, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, ठीक है। सो ये देखें, ये लैटिन वर्ड है R और इसका यूनिकोड है U+0052, ये यूनिकोड है। प्रेजेंटेशन लेयर पे जिस तरह ये आएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर उसको पकड़ के ASCII कोड में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। जिस तरह ये R है, R का ASCII कोड ये डेसिमल है मेरे ख्याल में, ये बाइनरी है, ठीक है। सो अब इसी तरह ये जो लैटिन कैरेक्टर है AE विद मैक्रोन, इसका यूनिकोड ये अब आपको कि ASCII कैरेक्टर में कहाँ पर है ये, तो ASCII कैरेक्टर्स के अंदर कुछ एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि प्रेजेंटेशन लेयर पे काम क्या हो रहा होता है, डाटा कन्वर्जन हो रही होती है, ये जिस तरह हो रही है, कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन हो रही होती है, बिल्कुल यही वाला काम तकरीबन, कंप्रेशन का काम हो रहा होता है, और इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। इस बेस के ऊपर मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि SSL जो सा है वो, क्योंकि आपकी बुक ने भी इस तरह डिस्कस किया हुआ गो कि अभी तक मैं इंक्लाइन टूवर्ड ट्रांसपोर्ट और सेशन लेयर हूँ, मगर सेशन नॉर्मली आपका सेशन एस्टेब्लिशमेंट करी होती है, वहीं पे सेशन के पैकेट्स ओपन क्लोज हो रहे होते हैं, ठीक है। मगर आई वुड लीव यू डू द रिसर्च बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो उसके बाद जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसके अंदर सब लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये अब एक ऐसी चीज़ है जो हमने भी कभी CISSP में नहीं पढ़ी थी, ये इस साल इंक्लूड हुई है इस स्लाइड में, और CCNA लेवल का टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। वो है कॉमन एप्लीकेशन सर्विसेज एलिमेंट, खेस, और स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट। ये क्या चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने बड़ी डिटेल में याद करना है। इट्स गुड टू नो, आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन लेयर के 2 सब पार्ट है। अभी तक हम जिस लेयर के 2 पार्ट पढ़ते थे वो सिर्फ डाटा लिंक लेयर होती थी जिसमें LLC और MAC होती थी, मगर जनाबे वाला प्रेजेंटेशन लेयर के भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, सब लेयर्स, ठीक है। केस के अंदर जो है ACSC, रोज, CCR, RTSC हैं, ठीक है। इनको एक दफ़ा गूगल करेंगे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, आपकी बुक ने आपको डिस्कस नहीं किया हुआ। जिस तरह एस जो से है ACSC एसोसिएशन कंट्रोल सर्विस एलिमेंट जो सा है वो 2 एप्लीकेशंस के बीच में जो कॉल्स हो रही होती हैं उन्हें कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। इसी तरह स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट के अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन यूज़ करती हैं, लाइक FTM, फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये
ओल्डर प्रोटोकॉल था, अब नहीं यूज़ होता। वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है, मैसेज ओरिएंटेड टेक्स्ट इंटरचेंज प्रोटोकॉल, कॉमन मैनेजमेंट, ठीक है, रिमोट डाटाबेस एक्सेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर है आपकी, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन लेयर की 2 सब लेयर्स बन गई हैं यहाँ पे। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने CCNA के लेक्चर में डिस्कस नहीं की हुई, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर ऐड कर दूँ क्योंकि ये एक एडिशनल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग अगेन हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने सबनेटिंग भी पढ़ी, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ सबनेटिंग पे हल्की सी नज़र मार लीजिएगा। को पता नहीं होता CISSP एग्ज़ाम का, मुझे याद है CISSP एग्ज़ाम में आज तक किसी ने नहीं कहा कि सबनेटिंग आई है, मगर IP एड्रेसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 होते हैं, ठीक है। तो IP एड्रेसिंग के अंदर जो सा है, IP एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है मशीन को, ठीक है, और उसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेके 255 तक होती है, एक्चुअली 0 से 255 तक होती है, ठीक है। और इनको फिर सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आपके पास IP एड्रेस है 10.1.1.1, तो आप इसका पहला ऑक्टेट देखते हैं और इधर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट। अब 1 से 127 के दरमियान है तो क्लास A है, 128 से 191, 192 से 223, D मल्टीकास्ट और E रिजर्व या फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज़, ठीक है। तो ये जो से आपके IP एड्रेस हैं। अब इधर ही जब आप इधर ही हों तो RFC19, वेरी गुड, वेलकम बैक। मेरा जो वो है वो पावर पॉइंट जो सा वो क्रैश कर गया था, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे RFC1918, ठीक है। RFC1918 ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। RFC1918 ये कहता है कि ये जो IP एड्रेसेस हैं इनमें से कौन सी रेंजेस ऐसी हैं जो सिर्फ इंटरनेट पे आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंजेस आपको पता होना, ठीक है, वो एग्जाम रिलेटेड है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के अंदर आपको पता है TCP प्रोटोकॉल, ठीक है। यही जो मैं आपको सिस्को के लेक्चर्स रिकमेंड कर रहा हूँ उसी में ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, कि आपका डाटा पैकेट वहाँ भेजता है, उसके बाद चैटी बहुत है, फिर आपकी वेरिफिकेशन लेता है और सारा कुछ करता है, ठीक है। उसके अंदर वेल नोन पोर्ट्स जो हैं 0 से लेके 1023 तक हैं, 1024 से 49, 151 रजिस्टर्ड पोर्ट है। आप याना को के साथ कांटेक्ट करके आप पोर्ट रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। मुझे नहीं पता कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। डायनेमिक और प्राइवेट रेंजेस, आपने जो अपनी लेगेसी एप्लीकेशंस बनानी होती हैं आप उनके लिए ये यूज़ करते हो, ठीक है। आजकल कोई नहीं करता, हर बंदा जो है HTTPS के ऊपर जो है काम कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि SSL और TLS जो सा है एक ही चीज़ है, या SSL लेटेस्ट है। जनाबे वाला SSL जो सा है वो 1.0, 2.0, 3.0 ये पुराने प्रोटोकॉल हैं। उसके बाद TLS 1. मेरे ख्याल में 2 जो सा है लेटेस्ट है हमारे पास, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब ये यहाँ पर अगर आप TLS की बात कर रहे हैं तो हाँ जी, कहाँ पे इंक्रिप्शन होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर नहीं। CISSP में तो बुक में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर डिक्रिप्शन होती है। नहीं, अच्छा ये TCP बेस्ड है, बड़ी बेस्ट चलेगी, ठीक है। तो अगर TLS आ गया तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कह देना। अच्छा, फेल हो गए, मेरे पे नहीं इल्ज़ाम, ठीक है। अच्छा, UDP प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन, DNS की अनरिलायबल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी यही पोर्ट्स का मैकेनिज्म है जो ऊपर यूज़ हो डिस्कस किया हुआ, ठीक है। UDP में भी पोर्ट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत क्लियर करता चलो, मुझे पिछले दिनों कुछ इंजीनियर से बात करने का मौका मिला, तो वो न्यू इंजीनियर थे, फ्रेश इंजीनियर, वो समझते थे TCP UDP जो से हैं सिर्फ प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं। जो ICMP है वो भी एक प्रोटोकॉल है, IGMP भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। TCP और UDP के साथ पोर्ट्स लगी हुई, ICMP और IGMP के साथ पोर्ट नहीं लगी हुई, या ICMP के साथ मेनली पोर्ट नहीं लगी हुई। जब आपने फायरवॉल से पिंग अलाउ करना होता है तो आपको पोर्ट नहीं डिफाइन करनी पड़ती। फिर आ जाता है इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट क्या, जो आपका इंटरनेट है, और इंट्रानेट क्या कि आपकी कंपनी के जो नेटवर्क आपस में कनेक्ट हुए वो इंट्रानेट है। फिर एक्स्ट्रा नेट आ जाता है। एक्स्ट्रा नेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, मगर जब तक आप ऑथेंटिकेट नहीं होते आपके पास उस नेटवर्क की एक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा नेट, ठीक है। मेरी सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है, यू माइट डिसएग्री विद दैट, कि एक्स्ट्रा नेट ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी का वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, और वो अवेलेबल है मगर आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। या जो फ्री वाईफाई टाइप की चीज़ होती है, नॉट फ्री वाईफाई, जो ओपन जोन, जो BT के ओपन जोन्स चले में या UK के अंदर, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा है या इंडिया में या कहीं और दुनिया में है या नहीं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो और वो आपको दे देगा, मगर आपके पास बिल आएगा उसका, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है डीमिलिटाइज्ड नेटवर्क जोन। डीमिलिटाइज्ड नेटवर्क जोन क्या होता है, जिसे हम DMZ कहते हैं, ठीक है, कि आपके पास ये इंटरनेट का कनेक्शन है, ये इंटरनेट आपका डर्टी नेटवर्क है, आपके पास ये एक फायरवॉल है, और उस फायरवॉल के पास ही यहाँ पे एक सर्वर पड़ा हुआ है जिस पे लोग आते हैं, और फिर उस फायरवॉल से फिर दोबारा गुजर के एक और फायरवॉल है, और उसके पीछे आपका
ऑफिस का नेटवर्क है। ये जो दो फायरवॉल्स के बीच का जो नेटवर्क है उसे डीमिलिटाइज जोन नेटवर्क कह देते हैं, ठीक है। कि अगर ये लॉजिकल डायग्राम बनाई हुई है, फिजिकल डायग्राम नहीं, एक फायरवॉल से भी आप काम कर सकते हो कि अगर आपके पास एक ट्रैफिक आई, वो यहाँ से सर्वर को हिट करेगी, ठीक है। फिर सर्वर को हिट करके अगर उसने अंदर जाना है तो एक फायरवॉल से गुजर के फिर इनसाइड भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर उसने सर्वर तक जाना है तो ये सर्वर के, अगर खुदा ना खास्ता उसने सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर लिया तो सिर्फ इतना पार्ट ऑफ नेटवर्क कंप्रोमाइज़ होगा, जो ट्रैफिक अंदर जा रही है या अंदर से बाहर जा रही है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है, मगर DMZ का आप में आई होप कि आप सबको अंदाज़ा है। फिर उसके बाद डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जब आपको किसी PC को IP एड्रेस देना होता है तो आप DHCP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर DHCP डिस्कवर होता है, जिससे PC ऑन होता है तो डिस्कवर का पैकेट भेजता है, DHCP सर्वर DHCP ऑफर भेजता है कि भाई हाँ मैं तुम्हें ये IP एड्रेस दे सकता हूँ, वो रिक्वेस्ट करता है और एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। इस तरह PC को IP एड्रेस असाइन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसके बगैर बहुत सारे काम जो से रुक जाएंगे अगर हमारे पास ना हो, और ये थोड़ा ब्रॉडकास्टी टाइप का किस्म का प्रोटोकॉल है। वंस अगेन urduitacademy.com/quiz, अगर आपने कोई क्वेश्चंस वगैरह करने हैं और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि उर्दू IT अकेडमी अपने उस फॉरम के ऊपर अपलोड करे, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। हम लोग उन क्वेश्चंस को, अगर वो सही क्वेश्चंस हुए तो हम उनको अपलोड करेंगे, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। मुलाकात के लिए जाने से पहले आप जिससे पहले बंद करें, तो आज हमने जो सा सिर्फ ये वाला पोर्शन टच किया, ठीक है। और मोस्टली जो सा है वो रिवीजन के लिए, अगर आप लोग, आई अपोलोजाइज़ कि अगर आप लोग CCNA बैकग्राउंड से नहीं आए या आपने CCNA के लेक्चर उर्दू IT अकेडमी पे नहीं पढ़े हुए, अगर नहीं पढ़े हुए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो लेक्चर्स पढ़ लें। शुरू के जो 10, 15, 20 लेक्चर्स हैं उसमें ये सारी टेलीकॉम कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी के काफ़ी कंपोनेंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम लोग जो है बाकी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इतनी बड़ी डोमेन नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, तो मेरी कोशिश थी कि आज का मैं लेक्चर थोड़ा सा लाइटर रखूँ। डोमेन नई शुरू हो रही है, येलो कलर से आप अट्रैक्टेड हों और पता चले येलो कलर कैसा लगता है आपकी आंखों को, फिर देखते हैं क्या करेंगे। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।